कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक्स कर लिए थे? इसकी तीनों अप्रोचेस बता दी थी, फॉर्मूला बेस्ड भी, प्री मेथड भी और इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला, तीनों चीजें बता दी थी, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही किया था कि हाफ ईयर लिखा था। यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखो, a fixed deposit of rupees 8,000, a fixed deposit of rupees 8,000, fixed deposit of rupees 8,000 grows on a compound interest, grows on a compound interest at 5%, at 5% per annum. The deposit becomes 8820 in, the deposit becomes rupees 8820 in cash. आज कुछ नहीं समझ आने वाला। ये जो कल एब्सेंट थे, ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग एब्सेंट थे कल। आज बनाने जाएंगे। कौन लगा रहा है अटेंडेंस? किसकी वाली लिस्ट? जल्दी आ गया उसे? आ गया? नहीं है? प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम निकालना है, ऑप्शन भी गिवन है। ये तो नहीं है। पूछ के बता रहे प्रॉपर आना चाहिए ना, अगर ऑप्शन भी करके भी करो प्रॉपर आना चाहिए। आ गया सभी का? अब प्रिंसिपल 8,000, अमाउंट है 82
820 रेट है 5% पर एनम। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, ये हाफ ईयरली का केस है, क्वार्टरली का केस है, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अगर 8000 प्रिंसिपल है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने साल का केस है, कितनी ब्रांचेस बनने वाली है, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, हम इसको क्या हल करें, साइड लाइट कर दो, दिखेगा फिर, करके देख लो आप, ना तो कैमरे में कुछ दिखना, ना वैसे कुछ दिखना। अरे दम दिखिए वहीं पे हो रहा है सब, बस कहाँ पे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है बस। ठीक है, मान लो 8000 का, ठीक है, एक मिनट। ओके, 8000 है, आपको नहीं पता कितने साल का है क्वेश्चन, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें पता इंटरेस्ट कितना पढ़ना है, 5%, ब्रांचेस उतनी बनती है जितने ईयर्स का क्वेश्चन होता है, हमें नहीं पता पहले कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, 400 रुपये। एक चीज नोटिस करो, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है, 820। तो जब हमारा 820 इंटरेस्ट पूरा हो गया, मतलब उतने साल का क्वेश्चन, पहले साल 8000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट पड़ेगा, 8000 का 10% होता है 800, 5% कितना होगा, हाफ, 400। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से 400 पड़ेगा इसके ऊपर, और इस 400 के ऊपर कितना पड़ेगा, 20 रुपए, बन गया 820 इंटरेस्ट। कितने इंटरेस्ट चाहिए था हमें, तो कितने साल में पूरा हो गया, 2 साल। नहीं फॉर्मूला करना मत करो, फॉर्मूला लगाना है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो। और मैं हमेशा कहता हूँ सबसे छोटी वैल्यू को छोड़ दो, सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़ दो, मिडिल वाली वैल्यू पुट करो, और मिडिल वाली वैल्यू है ये 2, इन दोनों में से कौन सी कन्वीनियंट है पुट करनी, या तो तू आंसर दे देगी या फिर ये इतना हिंट दे देगी आंसर बड़ा आना है छोटा आना है। फॉर्मूला वाइज जाना है, फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट कितना है, इज इक्वल टू 8000 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर n। इसको नीचे ले आते हैं, ये आ जाएगा 8820 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 105 अपॉन 100 की पावर n। यहाँ तक क्लियर, 0 से 0 कट गया, 882 किसका स्क्वायर होता है, इसको कट कर देते हैं, और ये आ गया 441, ये आ गया 400। अब मैं कह सकता हूँ ये ऊपर 21 है, नीचे 20, इनका क्या है, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 105 अपॉन 100। ये भी कट के कितना आएगा, इन दोनों में कुछ फर्क है नहीं ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जस्ट बाय कंपेयरिंग दोस टू इक्वेशंस। यहाँ पे 21/20 का स्क्वायर, यहाँ पे 21/20 का n, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। क्लियर है, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया वैसे। तीसरा, यहाँ पे n की वैल्यू में से कोई भी पुट करके देख लेते, फिर इसको भूल जाते। 8000 यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके देखते क्या वो 8820 बना रहा है, जो कि हमने 3 मेथड से किया। क्लियर है, किसी को डाउट, श्योर, डाउट पूछ लो, नहीं है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money amounts to rupees 1200. A sum of money amounts to rupees 1200 after 3 years. And a sum of money amounts to rupees 1200 after 3 years and 1800 after 6 years and 1800 after 6 years. The interest being compounded annually. The interest being compounded annually. The interest being
compounded annually. Find the sum. Find the sum. Attendance ना कौन सी? Attendance list किसके पास है? होगी पूरी? सभी की लगी है attendance? क्या 600 प्रिंसिपल ऑप्शन में नहीं है। आपका भी 600 है। ये केस कौन सा है, SI का कि CI का? CI का। इंटरेस्ट सेम कब रहता है? SI के केस में। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा ना। क्वेश्चन CI का टेक्निक ऐसे वाली लगा रहे हैं कि 3 साल का इंटरेस्ट 600 रुपये तो 1 साल का 200 रुपये। यहाँ पे तो नहीं रिफ्लेक्शन भाई दिख रहा है। अच्छा गिवन क्या क्या प्रिंसिपल था वो 3 साल बाद कितना बन रहा है 1200। वही प्रिंसिपल 6 साल बाद कितना बन रहा है 1800। ना तो रेट की बना है ना ही प्रिंसिपल की बना है। और हमें प्रिंसिपल बताना है। पहले निकाला था इसने 800 इसका 800 अभी हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास है। मैंने कहा था ट्री मेथड तभी चलेगा जब वेरिएबल्स गिवन होंगे। यहाँ पे ट्री मेथड तो लगा नहीं सकता मैं, तो ना तो मेरे पास रेट गिवन है ना ही मेरे को कुछ प्रिंसिपल गिवन है। किसके ऊपर लगाऊंगा? तो इक्वेशन ही बनेगी। दोनों इक्वेशन डालो। ये हमारा फर्स्ट केस गिवन है, ये सेकंड सिनेरियो गिवन है। पहले केस में क्या होगा? फॉर्मूला तो यही है ना दोनों केसेस में। इस केस में अमाउंट कितना है 1200। प्रिंसिपल कितना है आर भी नहीं गिवन, एन गिवन है कितना 3। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस क्या कह रहा है? दो इक्वेशन है, P निकालना है। सोचो कैसे निकालोगे? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकंड इक्वेशन से तो क्या होगा? अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड कर दूं सेकंड से तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो इसको इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ये 3/2 आ जाएगा कट के, P से B कट जाएगा। ये 6 था, ये 3 था, 3 पावर्स कट गई, बचेगी 3। तो कह सकता हूँ 1 + r/100 की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। हमने डायरेक्टली 1 + r/100 की क्यूब की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 3/2। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, ये निकल आएगा। निकालो कितना आ रहा है। So how
मत करो पावर की कटिंग, पूरा खोल के लिख लो। ऊपर 6 वैल्यूज लिखोगे, नीचे 3 वैल्यूज लिखोगे, 3 कट जाएगी, क्या बचेगा? करके दिखाओ। ऊपर ये चीज है ना, इसको 6 बार लिखोगे, नीचे उसी चीज को 3 बार लिखोगे। 1 + R100 1 + R100 दोनों चीजें सेम है। ऊपर इस चीज को 6 बार लिखना है, नीचे 3 बार लिखना है। 3 बार कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 बार, इसलिए मैंने काट दिया। आई तो समझ जाओगे। क्लियर है? और वैसे भी जब डिवाइड होता है पावर्स क्या होती है? माइनस होती है। 6 - 3 कर दो। अब इस चीज की डायरेक्ट वैल्यू, हमने क्या निकाल ली है? 3/2। यहाँ पे पुट कर दो, ये था 1200 = P × 3/2। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा? 800। क्लियर है? आपका क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many years, नोट कर लो करके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In how many years will a sum at compound interest? In how many years will a sum at compound interest doubles itself? In how many years will a sum at compound interest doubles itself at 10% per annum? At 10% per annum. सुना ना, पहले कहते थे एफडी में अगर पैसा रखो 9 साल बाद डबल हो जाता है। अब बढ़ गया वो चीज। पहले होता था 7 साल पहले, आज से 10 साल पहले की अगर बात करूँ, 7 साल में पैसा डबल हो जाता था एफडी में। कोई भी एक्स अमाउंट होती थी, वो 7 साल बाद डबल हो जाती थी। विद द टाइम वो 7 साल से 8 साल हुआ, 9 साल हुआ, 10 साल के आसपास पहुंच गया। ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में आपने सुना होगा, अगर सुना है, किसान विकास पत्र मिलते हैं ना, उनका भी यही था। वो भी यही कहते थे कि पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाओ, आप इतने साल बाद पैसे आपके डबल। ठीक है। अब क्यों ऐसा होता था और धीरे धीरे वो टाइम क्यों बढ़ता गया? अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले एफडी में 9% भी मिलता था इंटरेस्ट रेट, आज कितना रह गया? 5.25%। डिपेंड करता है, हर बैंक का डिफरेंट है, बट एवरेजली 5.25% इंटरेस्ट रह गया। जो चीज़ पहले 9% थी, अब 5.25 आ गया। तो डेफिनेटली अगर 9% था तो पैसा जल्दी डबल होता था, क्योंकि रेट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता था। अब इंटरेस्ट कम हो गया तो टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो गया। ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे है ये चीज़, और वो एक फॉर्मूला होता है जिससे वो ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं कितने साल बाद पैसा डबल होगा। इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है हमें। 3 मेथड से भी कैसे होगा? अगर हम एज्यूम कर लो 100, ठीक है, और आपको पता 100 को 200 बनाना है, आप ब्रांचेस बनाते जाओगे, कब जाके 200 होगा। और पहली 4 ब्रांचेस तक तो काम इजी रहेगा। जैसे ही 5th ब्रांच आएगी, 5th ब्रांच का जो 5th ब्रांच पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2⁴ 16 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2⁴ 5th ब्रांच पे, और उससे आगे चलेंगे तो देख लो कहाँ जाओगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या, कैसे ये चीज कैलकुलेट करती है? सिंपली क्या करते हैं, 72/8 ये आंसर, ये याद रखो। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, पूछेगा पैसा कितनी देर में डबल होगा, हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है? 72/r years, where r is rate of interest। ठीक है। पहले 9% था, तो ये 72/9, 8 साल में पैसा डबल हो जाता था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना गिर गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। जो किसान विकास पत्र है, पहले वहाँ पे 10% इंटरेस्ट भी मिलता होता था, तो और अप्रॉक्सीमेटली 7.2 ईयर्स में पैसा डबल हो जाता था। अब 6 पॉइंट समथिंग रह गया वहाँ पे इंटरेस्ट रेट, तो वही चीज़ 12 साल पहुँच गई। अब 12 साल बाद पैसा डबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है इस केस में? 10। तो आंसर क्या होगा? 7.2 ईयर्स। क्लियर? देख लो ये चीज़। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट,
एक नोट बना के लिख लो साथ में. In case of compound interest, a principal doubles itself. In case of compound interest, principal doubles itself after 72 by r years. Principal doubles itself after 72 by r years, and it triples itself. And it triples itself after 144 by r years. डबल करता है वो 72 by r years में, ट्रिपल करता है 144 by r years में. क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंपली फॉर्मूला लगा देना. ठीक है? आफ्टर 144 by r, ये 72 को इसका डबल करो. क्लियर? Yes. श्योर सभी को क्लियर है क्वेश्चन? Yes. Yes. क्वेश्चन लिखो. अब जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से करना है, सिंपल इंटरेस्ट से भी, कंपाउंड इंटरेस्ट से. ठीक है? क्वेश्चन है a sum of money becomes 4 times in 5 years. In how many years will it become 16 times? Becomes 16. अब यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन को ऐसे के साथ करना है, सीए के साथ करना है, आपकी चॉइस है. पर हम दोनों के साथ करेंगे. एक बार इसको सीए के साथ करेंगे, एक बार इसको ऐसे के साथ करेंगे. पहले ऐसे के साथ करो, आंसर बताओ. अच्छा मैं एक चीज बताओ, हमसे पूछा क्या गया बेसिकली? टाइम. कितनी देर में 16 टाइम्स हो जाएगी? आंसर ऐसे के केस में कम आएगा या सीए के केस में? और जो नंबर ऑफ ईयर आने वाले हैं ऐसे के केस में कम आएंगे कि सीए के केस में? सीए के केस में कम आएगी. सोच के आंसर करना सर. सीए के केस में आंसर कम आएगा कि ऐसे के केस में? कौन कौन कह रहा है ऐसे के केस में आंसर कम आएगा? कोई भी नहीं है. सीए के केस में कौन कौन कह रहा है कम आएगा? और जो बाकी कुछ भी नहीं कह रहे. आपको मैंने ऑप्शन दी 10,000, या तो आप एसआई पे जमा करवा दो 10% पे, या फिर आप सीए पे जमा करवा दो 10% पे एक साल के लिए. किसमें रिटर्न बैठ करोगे? क्वेश्चन में दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो. मैंने आपको ऑप्शन दी 10,000 रुपए 10% पे एक साल के लिए, या तो एसआई पे जमा करवा दो या सीए पे जमा करवा दो. किसमें रिटर्न ज्यादा आएगा? शुक्र है किसी ने तो बोला. मैंने स्पेसिफिक बोला एक साल के लिए. पहले साल तो चाहे सीए है चाहे एसआई है, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, सेम रिटर्न देगी. अगर एक चीज में 2 साल के लिए बोल दूं, कौन सी बेटर रिटर्न देगा? सीए, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर पैसा जल्दी डबल हो रहा है सीए में, तो टाइम भी तो कम उसमें ही लगेगा. तो कौन से केस में टाइम कम लगेगा? सीए के केस में. अब निकालो, पहले एसआई से फिर सीए से.